राधे राधे जी। एक शंका समाधान करना था। हम सर 2015 से एकादशी व्रत कर रहा हूँ और कुछ लोग बताते हैं कि इसकी पूर्णाहुति कुछ दिनों के बाद कर दे, 108 एकादशी या उसके बाद कर देना चाहिए। तो क्या उचित होगा मेरे लिए, इसका मार्गदर्शन चाहेंगे। उद्यापन करना है। उद्यापन करके फिर बाद में शुरू प्रारंभ किया जा सकता है या नहीं? हाँ किया जा सकता है। तो बिल्कुल हम लोग दोनों पति पत्नी दोनों लोग आए हैं और करिए करिए, अच्छा है। तो अभी और करते करें उसके बाद करें या अभी भी कर सकते हैं? करते ही रहिए। एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए। कंटिन्यू एकादशी करते रहिए। अच्छा, नहीं हम करना भी होगा तो हम चाहते हैं कि आपके सानिध्य में यहीं पर मैं कराऊं। ठीक है, हो जाएगी। और एक दिन का साधु संत का प्रसाद सेवा मैं चाहता हूँ कि इसके बाद हम अपने यहाँ का प्रसाद सेवा एक दे कर जाए साधु संतों को। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर तो ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? हाथ उठा सकते हैं। नहीं, घर द्वार नहीं। गुरुजी प्रणाम जी। मैं आपसे 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। एक बार आई भी थी पर आप अपने गांव चले गए थे, मिल नहीं पाई थी। अब बताओ। उसके बाद ऐसा लगा कि कभी आपसे मिलना ही नहीं होगा, रो कर चली। 1 साल से मैं बहुत बीमार चल रही हूँ। 4 महीने तो हॉस्पिटल में ही रही। अब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक थी तो मैं हिम्मत बना के चल भी तो नहीं पाती अभी इतना, फिर भी आई हूँ आपके पास। तो मैं आपको गुरु मानती हूँ। तो मैं कब आपसे गुरु, मतलब आप कब देंगे मुझे मंत्र, किस समय? कल सुबह 8 बजे आ जाइए। क्या करना होता है उसमें? कुछ नहीं, आप आइएगा, फिर वो भगवान का जो मंत्र है वो आपको दिया जाएगा। गुरुजी, आपको मैं ना, जब मुझे कोई कष्ट होता है ना जैसे, तो आप मुझे मेरे सपनों में आते हो। जैसे मुझे कोई प्रश्न पूछना हो तो आपसे द्वारा ही मुझे उत्तर मिलता है। पर 1 साल से भगवान का सपन मेरे सपनों में नहीं आए। मैं इस स्थिति में भी नहीं थी कि मैं आपकी कथा सुनूं, लेकिन कुछ दिन से मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। अब मतलब लड़ने की शक्ति खत्म हो गई थी। तो किससे लड़ना है? मतलब खुद से, बीमारी से। क्या बीमारी है आपको? मेरे को बीमारी थी छाती की। आपने कहा था ना कि जितनी बार सोच जाओ उतनी बार स्नान करो। आप जैसे जैसे कहते चले गए वैसे वैसे मैं करती गई। पता नहीं थोड़ी थोड़ी खांसी आती थी, इसी से हो गया था। फिर उसकी दवा मैं 1 महीने खाई, फिर मेरे पेट में छाले पड़ गए उससे। इतना दर्द, इतना पीड़ा होता था ना गुरुजी, लगता था आपसे कभी मिलना ही नहीं होगा। तो अभी ठीक है कि नहीं? अभी तो दवाई बंद हो गई है। दवाई की ज़रूरत कम पड़ती है। गुनगुना पानी ठंडा ना पिया करो। जैसे किसी को कफ प्रधान होता है, कफ ज़्यादा है तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पिएंगे ना तो ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। केवल गुनगुना पानी पीना बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने की औषधि है। ठीक है, केवल पानी गुनगुना पीना स्टार्ट कर दीजिए और ये सब ठीक हो जाएगा। योग किया करिए सवेरे सवेरे। मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है गुरुजी, पता नहीं क्यों। कितना बढ़ाना है? मतलब जैसे बहुत कमजोरी सी है, ब्लड तो बहुत ज्यादा रहता है। अभी कितना वजन है आपका? 40 की भी नहीं हूँ। 40 किलो के नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा खाओ। खाना इतना पचता नहीं है ना, पेट की ही तो परेशानी हो गई थी दवाई से। तो आप दवाई ना खाना, दवाई तो साइड इफेक्ट करती है, किडनी तक को डैमेज कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा चला करो। चलती हो आप? हाँ। कितना? दिन भर काम धंधे में बस। काम धंधा ठीक है, घर घर पे कितना, कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना चाहिए। अच्छा। और थोड़ा योग सवेरे करना चाहिए। ठीक है, योग देख लिया करो यूट्यूब पर कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार की बार आसन करा करो। गुनगुना पानी गुरुजी मैं पीती थी, मुझे कभी बुखार भी नहीं हुआ। इसी से तब मुझे पता नहीं चला कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई। तो आपने छोड़ दिया तो हो गई बीमारी। हाँ, आप जैसे जैसे बताते थे। आप जैसा बता रहे हैं गुनगुना पानी पियो और नहाना है, स्नान करना है। पर बीमारी है आपको तो अर्ध स्नान कर लिया करो। हम बोलते हैं ना, पूरा स्नान यदि ना कर पाओ तो अर्ध स्नान किया करो। जरूरी नहीं है कि हर बार आप शौच के बाद पूरा ही नहाएं।
अर्ध भी तो नहा सकते हैं, आधा अर्ध स्नान। अभी तो गुरुजी कुछ दिन से तो मैं स्नान भी रोज नहीं कर पा रही, अब तो हो गई थोड़ा ठीक, पहले तो वो भी नहीं हो पा। इसलिए कहते हैं ऐसा भी ना करो कि एक बार में सब नहा लो फिर नहाओ ही ना, इसलिए ऐसे नहाओ कि नहाते मैं बचपन से बिना नहाए में कोई कार्य मेरे से कोई होता बात नहीं, था। आप बीमार हैं, स्वस्थ हो जाएं और गुनगुना पानी पिए और पूरा एक बार नहा लिया तो आधा स्नान अर्ध स्नान करते हैं वो कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी वैसे बिहारी लाल की कृपा गुरुजी, कोई चीज़ की कमी नहीं। दो पोते पोती हैं सर, उनके नाम लेकर थोड़ा राधे राधे बोल देना सर। बिल्कुल। एक प्रत्यूष, मेयूस, ट्वीसा, खनिक्सा। कैसे नाम लिख रखे हैं उल्टे सीधे? प्रत्यूष, फड़तूस, प्रत्यूष, प्रत्यूष, मेयूस, मायूस, हाँ जी, मायूस, मेयूस, मायूस, मेयूस सर, मेयूस। मेयूस। और ये ट्वीसा लड़की है सर। ट्वीसा, ट्वीसा, कहाँ से खोज लाई ये नाम उल्टा? ट्वीसा क्या होता है? ट्वीसा हैं? अरे नारायणी नाम रखते छोरी का, दुर्गा नाम रखते, राधा नाम रखते, सीता नाम रखते, कौशल्या नाम रखते, ट्वीसा क्या होता है? खनिक्सा, खनिक्सा, कनेक्शा। हाँ जी, छोटी है सर, छोटी बोलते हैं। ये नाम लाए कहाँ से उल्टे सीधे ये बताओ? पता नहीं है, ढूंढते हैं सर आजकल ऐसे नाम। तो आप दादाजी थे, आपने क्यों स्वीकार किया ऐसे नाम उल्टे सीधे? हमारे नाम तो सिलेक्ट नहीं मानते नहीं सर, अपने हिसाब से रखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा तो ज्ञानचंद शर्मा है सर। ज्ञानचंद शर्मा के यहाँ ट्वीसा है। अच्छे ज्ञानचंद हो, पोता पोती के नाम में कहाँ गया था ज्ञान? हाँ सर। अच्छे से नाम रखो। चलो सबको राधे राधे। राधे राधे सर। खुश रहिए, अच्छे नाम रखो, भगवान से जुड़े नाम, अच्छे नाम हो। बढ़िया। राधे 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 महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो, वो आपको मार तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। फिर वो कर रहे हैं बलात्कार, फिर क्या चाहते हो? देखो चुपचाप, तुम्हारी बहन का बलात्कार हो, तुम देखो तमाशा। क्या चाहते हो? ठीक है। क्या ठीक है? नहीं महाराज जी, वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या बताओ, क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या अधर्मी को अधर्म से मार दो। पर तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लिए, अब तुम ही स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है? सही है। तो यही तो हम कह रहे थे, तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो हर बात में? हर बात स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? क्या है जो कहा जा रहा है हम सीधे कह दे रहे हैं, अब सीधे समझ में आता नहीं है तो इस तरह से समझाना पड़ता है। समझ में आ गई ना बात आपको? हाँ। बस। और बताओ, और कोई सवाल? हाँ, महाराज जी एक पूछ रहे थे, हम आपको यहाँ पे कॉल किए थे, जैसे निःशुल्क यात्रा यहाँ 10 तारीख से चल रही है। 10 तारीख अभी चल नहीं रही, चलेगी। चलेगी 10 तारीख से चलेगी। वो बात कर लेना ऊपर कार्यालय में ले जाके, जाओ। ठीक। और कोई सवाल? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, बोलो। मेरी मम्मी ना आपका ना गाना सुनती है। अच्छा, तो आपको दिक्कत है क्या? कैसे हो गुरुजी? हैं? कैसे हो गुरुजी? क्या कैसे हो गुरुजी? अच्छे हैं, कृपा है, बताओ। ऊपर सिर करो, ऊपर करो, ऊपर करो सर। हाँ, सर ऊपर करो। यहाँ देखो हमारी तरफ। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? आदि। ऑडी? आदि? हाँ। आदि नाम है? हाँ। और माँ का नाम क्या है? मम्मी। मम्मी। और पिताजी का नाम? बाबा। बाबा। चलो अच्छा, पढ़ते हो? हाँ। कहाँ? ट्यूशन में। हैं? स्कूल में मैं नहीं पढ़ता हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तब भी पढ़ूंगा मैं। बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे कि नहीं? बड़ा हो जाऊंगा मैं तब भी पढ़ूंगा। हाँ अच्छा है, बड़े हो जाना तब भी पढ़ना, अभी भी पढ़ना, ठीक है?
ठीक है। और कोई सवाल? खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम रजत है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बहुत कृपा है आपकी। बस ये पूछना था कि आप कथा में कहते हैं कि जिस पे ठाकुर जी रिश्ते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। नहीं, ये अधूरी बात है, ये बिल्कुल अधूरा ज्ञान है। इस ज्ञान को आधा सुनेंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, पूरा सुनिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरा है न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने देता। एक बात बताओ, जब विभीषण को लात मारा उसके भाई ने, रावण ने, तो विभीषण तो बिल्कुल बिना घर का हो गया, लात मार के भाई ने निकाल दिया। न खाने को रोटी बची, न रहने को छाया है, न पहनने को कपड़ा है। लेकिन वो विभीषण जब राम की शरण में आया तो राम ने लंका का राजा बना दिया कि नहीं विभीषण? हाँ जी जी। तो भगवान की शरण में जो आते हैं, भगवान जिन पर कृपा करते हैं, उन्हें भगवान राजा बना देते हैं। जय हो जय। जैसे सुग्रीव के भाई ने पत्नी छीन ली सुग्रीव की, राज्य छीन लिया सुग्रीव का, शरण में गया तो राम जी ने राजा बनाया कि नहीं? बनाया। किसकिंधा का? इसलिए बेटा भगवान सब छीन लेते हैं। ऐसा क्या छीन लेते हैं? जब भगवान कृपा करते हैं तो मेरे भीतर का अहंकार, मेरे भीतर का क्रोध, मेरे भीतर की तमाम बुराइयों को छीन करके मुझे निष्पाप कर देते हैं। भगवान मेरा क्या छीनते हैं? मेरे भीतर की बुराई। आपको परेशान करती हैं आपकी इच्छाएं, उन इच्छाओं को छीन लेते हैं भगवान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यर्थ की बकवास सब छीन लेते हैं। फिर भक्त किसी प्रपंच में नहीं उलझता और भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, सब देते। सुदामा गए शरण में तो सुदामा का सब छीना कि सुदामा को दिया? दिया। किसका छीना ये बताओ? सबको तो दिया ही दिया है। हाँ, गलत विचार छीन लेते हैं और बाद में सब कुछ दे देते हैं सदविचार के साथ। प्रहलाद जी गए भगवान की शरण में, प्रहलाद के लिए खंबे से निकले, क्या छीना प्रहलाद जी से? सब दिया, राजा बना दिया। मांग बेटा क्या चाहिए? नहीं मांगू कुछ, ले। ध्रुव जी गए, क्या छीना? 36,000 वर्षों का राजा बना दिया। सब दिया मेरा भगवान, सब देते हैं। बड़े दानी है, उनके जैसा दानी कोई नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी। वो देते हैं, छीनते। उन्हें क्या करना? तुम्हारी कितनी दौलत है कि वो छीन के करेंगे क्या? तुम्हारी ही दौलत का छीन के वो क्या करेंगे? उनके तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं रोज। वो तो देते हैं। दाता एक राम, वो देने वाले हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, झूठे ही घमंड हम करें, याते नीचे नैन। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी। क्या समझ में आया? कि ठाकुर जी हमेशा देते ही देते हैं। वो छीनते क्या करेंगे? छीन के बताओ, हमसे क्या छीनेंगे भगवान? और छीन के करेंगे क्या इन सब का भगवान? उनके किस काम का है जो है आपके पास? क्या कमी है उनके पास के छीनेंगे? कोई चोर है क्या भगवान? हाँ, चित्त चोर है। तुम्हारा चित्त चुरा लेते हैं, तुम्हारा मन चुरा लेते हैं, है ना? तुम्हारे पाप चुरा लेते हैं। वैश्या एक पापनी पिंगला थी, वैश्या थी, बड़ी पापनी। अजामिल बड़ा पापी था। एक बार भगवान का नाम निकल गया धोखे से, नारायण, सारे पाप चुरा लिए भगवान ने और उस पापी को पुण्यात्मा बना दिया। जय। आप अपनी माँ के पेट में थे जी। तब कौन आपका दादा खाने देता था आपको? नहीं, भगवान देते थे। फिर डॉक्टर जब आप अपने माँ के पेट में थे तब 9 महीने किसने खाना दिया? भगवान ने। ना माँ ने दिया ना बाप ने दिया। तब तो भगवान ही ना पेट भरते थे। और जैसे ही बच्चा बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था किसने की थी? भगवान ने। फिर जी। इसलिए पालनहार भगवान है। जी। माता पिता की पूजा करके सेवा करके पालो। जी। कम से कम माँ बाप को भगवान मान लो। जो माँ बाप को भगवान मान के पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं। जी।
जो दीन दुखी को भगवान मानकर पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं, और जो पत्थर में भगवान मानकर पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं। मुझे तो कोई भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन मानव जाति की सेवा करने वाला, जो मानव जाति की सेवा करता है, जो अपने माँ, जो अपने पिता में, जो दीन दुखी में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि प्रहलाद जी के लिए पत्थर से ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। जी सर। तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि पत्थर में ईश्वर नहीं है। हाँ, पत्थर जड़ है, उसमें ईश्वर कहाँ है, लेकिन पत्थर में भगवान नहीं होते। जी जी। भक्त की भावना पत्थर से भगवान को प्रकट कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त का विश्वास प्रकट करता। प्रहलाद के विश्वास ने खंबे से भगवान को प्रकट किया। जी। और दूसरा सवाल ये है सर कि हमारे एक भैया हैं, वो बोलते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि नदियों को नदियों से जोड़ दो तो जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सर भैया हमारे बोलते हैं कि जैसे कभी बाढ़ आती है तो कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो अभी जहाँ पे जिस नदियों में पानी है वो वहीं रहेगा, अगर नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाएगा तो और ज़्यादा बाढ़ आएगी, ऐसा बोलते हैं। तो इसका आप भाई क्या जवाब कैसे देंगे? आएगी, इसको कॉमन सेंस है ना, समझो ना। जी एक जगह पानी रुका है जी जी ज्यादा, माना कि 10 लीटर पानी है एक जगह। जी यदि 10 लीटर पानी को हमने 4 नदियों में, 4 छोटी छोटी धाराओं में डिवाइड कर दिया, तो वो 10 लीटर पानी 4 धाराओं में बट गया, तो वो कहीं नुकसान ना करेगा, अपने रास्ते चला जाएगा। 4 रास्ते मिलेगा ना उसको जाने का। यदि एक रास्ते से जाता तो वो आसपास के गांव को डुबाता हुआ जाता। वही हमने उसी बोला तरह कि- एक नदी को यदि 4 नदियों का सहयोग मिल जाए तो पानी 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो घरों में घुसता है बाढ़ का, वो दूसरी नदी जिसमें कम है उसमें ठीक हो जाता है। तो वो डिवाइड, ये तो कॉमन सेंस है बेटा, समझदारी यदि है तो सब बातें ठीक पर है। वो सर वो बोलते हैं अब और मूर्ख लोगों को ना आप समझा सकते हैं ना हम। सर वो और दूसरा सवाल वो ये बोलते हैं, आप बोलते हैं कि बैंक को 2 शिफ्ट में करना चाहिए ना बैंक, हाँ, तो वो बोलते हैं अब बैंक तो सब ऑनलाइन हो गया, तो इसमें बैंक में बैंक तो की बोले कोई जरूरत ऑनलाइन नहीं। हो गए तो बैंक खुली काहे हैं फिर? वही, सब हाँ। ऑनलाइन है तो बंद हो जाए सारी बैंक। हाँ, भाई ऑफलाइन भी काम चल रहा है, ऑनलाइन भी काम चल रहा है। मूर्खों की तरह वो बात ये कर रहे हैं। सुझाव सर आपको बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए सर। और हमारे भैया हैं, उनकी सर शादी है, दिन में भी बैंक चले, रात को भी बैंक चले, 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट हो जाए, इससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ जाएगा और लोगों को लाभ ये होगा कि उनके लिए दिन भर बैंक खुली रहेंगी। अभी 10 से 5 बैंक खुलती है, 4, जी जी फिर क्या होगा 8 से 8 खुली रहेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कभी भी आप जाके अपना काम कर सकते हैं, 12 घंटे खुले। सही सर। और उनकी शादी है 11 मार्च को सर, वो इंडियन नेवी में है, तो वो पर आपको मानते नहीं है, कथा भी नहीं सुनते, हम बोलते हैं तो बोलते हैं वो सब ढोंगी ये वो। ठीक है, तो आप उनको बोल दीजिए कि शादी के बाद आए आपसे यहाँ मिलने। कोई बात नहीं, वो सुखी रहें, वो आए ना आए, भगवान उन्हें सुखी रखें, वो स्वस्थ रहें, यही मंगल काम सर है। उनकी माता जी हैं, वो आना चाहती हैं बहुत दिन से, लेकिन वो आते नहीं हैं कभी, और उनको परेशान करते, बोलते तुम क्या कथा वथा सुनते रहते हो, हमको भी बोलते हैं। तो आप एक बार बोल दीजिए कि शादी के बाद आइए दर्शन करने। बिल्कुल, आप आए तो अच्छा है। जी भगवान धन्यवाद। देखो हम कैसे कहें, ये तो बिहारी जी का धाम है, बिहारी जी बुलाएंगे तो वो आएंगे, वरना थोड़ी आ पाएंगे वो। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी हम ना बांके बिहारी के देख कर आए माथा, वहाँ पे हरि निकुंज चौराहा है, हरि निकुंज चौराहे पे एक बिलबोर्ड लगा हुआ है विमल का, ये ठीक है वहाँ पे ऐसी? अब विमल का, गुटके का, दाने दाने में केसर के दम का प्रचार इतना है कि अब वो तीर्थों में भी प्रचार, उनके पास पैसे हैं ना भैया, तो वो तो आपके घर में भी लगवा सकते हैं। नहीं ये बात गलत तो है ना भाई गलत तो उनका गुटका बेचना ही गलत है। सुपर डुपर स्टार जो गुटके का प्रचार कर रहे हैं वही गलत है, पर रोके कौन? क्या आप रोक सकते हैं? क्या हाँ भाई, पैसे वालों को आजकल कोई नहीं रोक सकता, पैसे वाले सब खरीद सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जितने भी मंदिर के एरिया आता है ना, उसमें ना तो कोई गुटखा बेचे ना खाए। आप ठीक कह रहे हैं, आपकी विचारधारा बिल्कुल अच्छी है, हम भी सहमत हैं, लेकिन अब ये करे कौन भैया? कौन रोके? किससे लड़ाई करोगे? किससे कहोगे हटाओ? नहीं आप तो कह सकते हो। हम कह ही तो सकते, तो हम तो कई बार कह चुके कि भाई गुटखा ही ना बिके। नहीं आप तो योगी जी से भी कह सकते हो। कौन से योगी जी से? योगी जी को नहीं पता कि गुटखा बिक रहा है इस देश में? नहीं उतना बिलबोर्ड तो लगाना तो गलत बात है ना, ये गलत बात है, बिल्कुल कहेंगे, आप चिंता ना करो। धन्यवाद गुरुजी, मैं स्पेशल आया था ये कहने के लिए आपके। ठीक ठीक ठीक। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी 2-3 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि संतों के दर्शन क्या क्या जीवन में क्या लाभ है? संतों के दर्शन का लाभ ये है कि एक आदमी मर गया,
तो वो गया यमराज के पास। तो यमराज जी ने कहा भाई तैने बहुत पाप किए हैं, बस तेरे से एक छोटा सा पुण्य हो गया तो तेरे को हम उस पुण्य का फल देंगे, बता क्या लेगा। तो उस आदमी को एक संत जी मिले थे और उन्होंने, संत जी ने कहा था कि बोल राम, तो उसने बोल दिया राम। संत जी ने कहा कोई इसका फल मांगे, कोई देना चाहे तो लेना मत। तो वो आदमी गया यमराज जी के पास। यमराज जी ने कहा तूने एक बार राम बोला है, बता क्या फल लेगा। तो संत जी ने मना कर दिया था कि मत लेना। तो यमराज जी बोले कि चलो शंकर जी को पता है कि वो राम नाम जपते हैं, वो बताएंगे कि एक नाम का फल क्या है। तो शंकर जी के पास गए, बोले एक राम नाम का फल क्या है। शंकर जी बोले मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा जी के पास गए, मैं भी नहीं जानता। तब भगवान नारायण के पास गए, अर्थात राम के पास गए कि ये जो नाम का फल है क्या है। तब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि देखो इसने एक बार नाम लिया और संत का दर्शन किया, उसके कारण ये बैकुंठ में आके खड़ा है, शंकर जी के सहित, ब्रह्मा जी के सहित, यमराज जी के सहित। यही है फल। मेरा दूसरा प्रश्न है कि माया कितने प्रकार की होती है, इसको समझा गुरुजी। मम माया दुरत्यया, माया कई तरह की होती है, प्रबल बड़ी है माया। स्त्री भी एक माया है, पैसा भी एक माया है, परिवार भी एक माया है, वासनाएं इच्छाएं भी एक माया है। अनेक अनेक प्रकार से काम करती हैं, पर कुल मिला के निष्कर्ष निकलता है कि माया एक तरह की है। क्या है माया? तो सुनो, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं पर दिखती है। जैसे रस्सी में सांप शाम को समय दिख जाता है। आपके सामने रस्सी पड़ी है और अंधेरा हो तो रस्सी में क्या दिख जाता है? अरे सांप है नहीं सांप, पर दिखा क्या? उसी तरह है नहीं पर दिख रहा है। उसी तरह आपके कितने बेटे हैं? दो। आपके हैं? यस। आपके हैं? कन्फर्म है? माइक पास में लो। आपके अनुसार मेरे, हम नहीं बोल सकते हैं कि मेरे भगवान के हैं। ठीक है, हैं भगवान के। बच्चे किसके दिए हैं? परिवार किसका दिया है? शरीर किसका दिया है? सब कुछ भगवान का है। हैं ईश्वर के, हमारे हैं नहीं, लेकिन हमारे अपने से दिखते हैं। सांप है नहीं पर सांप सा दिखता है। अपने है नहीं परिवारी पर अपने से दिखते हैं। यही माया है। आपका है नहीं कोई संसार में। ये शरीर भी आपका नहीं है, ये हाथ भी आपका नहीं है। हाथ आपका होता तो बुढ़ापे में लोगों के हाथ ने साथ छोड़ तो दिया, पैरालाइसिस हो जाता है। आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लगा?